हेलो दोस्तों, टॉप स्टडी हेल्प चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो आपके ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत ही जरूरी होगी। सबसे पहले हम इसमें 400 से 500 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, अन्य सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए, आपकी ये सीरीज डेली एग्जाम तक, आपका एग्जाम जैसा कि बहुत पास आ गया है, 26 जुलाई को है, तो वो एग्जाम तक डेली आपकी 100 क्वेश्चन की ये सीरीज चलती रहेगी। तो चलिए, देरी न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, देखिए। 7वीं शताब्दी के एक प्राचीन मंदिर की ईंट की दीवार पर रामायण के दृश्यों को दर्शाने वाले प्लास्टर पैनल बनाए गए हैं। अब बताइए वो कहाँ बनाए गए हैं। तो देखिए, 4 ऑप्शन देखिए और इसका राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, कुल्हड़िया में आपका बनाया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समझिए। सन 1861 में बिहार के विभिन्न पुरातात्विक स्थलों की पहचान किसने की और बोध गया में बौद्ध मंदिर में ग्रेनाइट की रेलिंग की खोज किसने की। तो चलिए देखिए 4 ऑप्शन और बताइए इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन से बिहार में नवपाषाण काल से संबंधित है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चेचर, दूसरा चिरान, तीसरा सेनुआर, चौथा ताराडीह और पांचवा अंतिचक। तो इसमें से कौन से ये कह रहा है कि बिहार के नवपाषाण काल के स्थल है। तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो देखिए, ये चेचर, चिरान, सेनुआर और ताराडीह, ये चारों किसमें है? नव पाषाण काल के स्थल हैं, जो कि ये पांचवा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। बिहार में पुरापाषाण काल से संबंधित मानव बस्ती के सबसे पुराने साक्ष्य प्रस्तुत करने वाली जेठियन घाटी किस जिले में स्थित है। तो बताइए जेठियन घाटी किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन देखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कहाँ स्थित है? गया जी में। आप जान लीजिए कि पहले गया का नाम अब बदल करके गया जी रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है। तो बताइए बिहार क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया है। 5वां देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ऋग्वेद में बिहार को आपका कीकट के नाम से संबोधित किया गया है। कीकट का मतलब होता है निम्न जाति के लोग। क्या? निम्न जाति के लोग। और बिहार के लोगों को ही क्या कहा गया था? कीकट, मतलब निम्न जाति के लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 5 हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। प्राचीन ग्रंथों में बिहार की किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है। तो बताइए किस बिहार की किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो गंडक नदी है। क्या? गंडक नदी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सदा नीरा नदी कहते हैं। किसको? सदा नीरा नदी। इसका अन्य नाम क्या होता है? नारायणी, सदा नीरा, शालिग्राम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इनमें से ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए हम 4 ऑप्शन पढ़ते हैं और इसका राइट ऑप्शन फिर बताते हैं।
बिहार के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पहला देखते हैं। पाल वंश द्वारा जारी की गई भूमि अनुदान सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और पटना जिलों में पाए गए हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, देखिए, भागलपुर का ताम्रपत्र नारायण पाल द्वारा जारी किया गया था। और ऑप्शन सी कह रहा है दक्षिण बिहार में बड़ी संख्या में सेन अभिलेख पाए गए हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है मनेर की गाहड़वाल की पट्टिका जिले की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करती है। तो इनमें चार ऑप्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन गलत ऑप्शन हो जाएगा वो ए, पाल वंश द्वारा इधर अनुदान जो है भागलपुर इस एरिया में नहीं किया गया था, यही ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देखिए क्या कह रहा है। चलिए, भगवान बुद्ध ने अनोमिया नामक स्थान पर किस नदी के तट पर प्रवंज्या या संन्यास ग्रहण किया था। तो बताइए किस नदी के तट पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, संन्यास ग्रहण किया था। चार ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनोमा नदी के तट पर। कहा, अनोमा। और अनोमा ये है कहा, नेपाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझिए। देखिए 9 नंबर क्या कह रहा है, ये चार आपके महाजनपद हैं और ये आगे की चार राजधानियां हैं। तो आपको बताना है कौन सी क्या सही है। मान लीजिए पहला अंग, दूसरा मगध, तीसरा वल्ली और चौथा मल। इनमें राजधानी दिया है वैशाली, कुशीनगर, चंपा और राजगीर। इनका मिलान करना है और चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं और बताइएगा। ये जो अंग महाजनपद है इसका अंग की राजधानी क्या थी। तो जो अंग की राजधानी थी वो चंपा थी। क्या थी, चंपा। तो ए का थ्री कहाँ है, ये सी में और ए में, सी में, मतलब बी और डी हम लोग क्या करते हैं काट देते हैं। और मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, राजगृह। तो थ्री के बाद क्या आएगा, फोर। तो यही आपका कौन सा ए नंबर राइट हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है, ये है चंपा। और मगध की क्या है, ये आपकी कौन सी है, राजगृह। और उसके बाद कुशीनारा की क्या है, वैसा कुशी, यहाँ पे वज्जी की क्या है, वज्जी की आपकी क्या है। तो वज्जी का आपको तीन का मिलाना है, एक से वज्जी की वैशाली और कुशीनारा की चौथा, वज्जी के बाद मल्ल की क्या है, कुशीनारा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 समझिए क्या दिया है। तीन ऑप्शंस दिए हैं और इन्हीं में से आपको राइट बताना है। तो देखिए पहले आपको दिया है कि भगवान बुद्ध और बौद्ध संघ के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए तीन ऑप्शन दिए हैं और उसके बाद उसके फूट दिए हैं। तो पहला क्या दिया है, बिंबिसार ने राजगृह में वेणुवन मतलब बगीचा विहार दान में दिया, ऑप्शन एक। और दूसरा क्या कह रहा है, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी और उसके बाद देवदत्त के अनुरोध पर महिलाओं को शामिल किया गया। तो देखिए ये तीसरा ऑप्शन मतलब जो गौतम बुद्ध का संघ था उसमें ये तीसरा कह रहा है कि देवदत्त के अनुरोध पर शामिल किए थे बुद्ध के। तो नहीं, ये आपके उनके पुत्र कौन था, उनके पुत्र वो शिष्य थे आनंद और उपाली। तो आनंद और उपाली उनके कहने पर था। तो ये तो तीसरा गलत हो गया। अगर तीसरा आप काट देते हैं तो ये होगा एक और दो सही। ये जो दिया है महाप्रजापति मतलब ये दूसरा ऑप्शन गलत थोड़ा सा टाइप हुआ है कि महाप्रजापति गौतमी जो है बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अब ये भी आपको मिलान करना है और बताना है। देखिए क्या है, पहली बात बौद्ध परिषद है और कह रहा है इसके इसके अध्यक्ष कौन थे। जैसे प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो पहले की अध्यक्षता कौन किया था, पहले का कौन किया था, सब्बाकामी।
सबाकमें और वसुमित्र, महाकश्यप, मेघालीपुत्र, तीसरा। तो इसी में आपको 4 दिया है, कूट मिलाना है। तो बताइए प्रथम जो बौद्ध सभा हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम के जो हुए थे वो महाकश्यप हुए थे। कौन? महाकश्यप। द्वितीय के कौन है? तो द्वितीय के सबकामी, ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा है, सबकामी। और तीसरे के कौन थे? तो तीसरे के आप थे मेघलीपुत्र तिस्या। और चौथी के कौन थे? वसुमित्र। तो इसका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा बनवारिया गांव के निकट किस नदी के तट पर उत्खनित की गई थी? तो बताइए किस नदी के तट पर उत्खनित की गई थी? बनवारिया गांव के निकट। 12 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो ये जो है फल्गु नदी के तट पर उत्खनित की गई थी। कहाँ? फल्गु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? डुंगेश्वरी गुफा मंदिर जहां माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों का ध्यान किया, किस जिले में स्थित है? डुंगेश्वरी बताइए किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। डुंगेश्वरी कहाँ स्थित है? गया में स्थित है। गया में और कौन है? रामशिला, भूतशिला, प्रेतशिला, बराबर की पहाड़ियां, ये सब कहाँ स्थित है? गया में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कथन और ये कारण वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्या है? जैन धर्म का विभाजन मगध में पड़े अकाल से जुड़ा था। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है? भद्रबाहु जो मगध में रहा उसने श्वेत वस्त्र धारण किया। ये आपका 2 ऑप्शन दिया है। तो देखिए आर तो गलत है लेकिन ए सही है। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? सी। ए सत्य है, आर गलत है। भद्रबाहु का क्या था? जो मगध में रहा वो श्वेत वस्त्र धारण नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें मिलान करना है। और देखिए जैन स्थल है लछुआर, मनियार मठ, मसाद और चंपापुरी, बावन। इनको हमें मिलान करना है कि कौन सा क्या सही है। ये कूट में नहीं, ये जस्ट सामने लिखे हैं। तो मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, इसके बाद ये 3 है, ये 4 है और ये क्या है? 5। और इन पांचों में इधर के मिलाना है। 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। तो बताइए लछुआर जो है आपका किस जिले में स्थित है? तो लछुआर आपका जमुई जिले में स्थित है। तो 1 का 5, 1 का 5 मतलब हम लोग क्या करते हैं? बी सी और डी को काट देते हैं। उसके बाद जो मनियार मठ है वो आपका नालंदा में है। कहाँ स्थित है? नालंदा में स्थित है। ऑप्शन तो आ गया कौन सा? ए राइट हो जाएगा। मनियार मठ कहाँ स्थित है? नालंदा में। अब मसाद, ये मसाद आपका कहाँ स्थित है? भोजपुर में। और चंपापुरी कहाँ स्थित है? भागलपुर में। अब बावन कहाँ स्थित है? वैशाली में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चंपापुरी में किस जैन तीर्थंकर ने निर्वाण प्राप्त किया था? तो इनमें से बताइए कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनको चंपापुरी में निर्वाण को प्राप्त हुआ था? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। 16। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वसुपूज्य जैन तीर्थंकर। अच्छा ये वसुपूज्य जी थे और ये कौन से नंबर के थे? ये 12वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। कौन से? 12वें नंबर के आपके जैन तीर्थ। और ये कहाँ स्थित है? चंपापुरी, ये आपका नालंदा में स्थित है। चलिए नालंदा के थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया है। महावीर ने गोसाल मस्करी पुत्र के नियतवादी का समर्थन किया। और ये क्वेश्चन गलत टाइप हो गया तो इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पुराणों के अनुसार मगध के बृहद्रथ वंश की राजधानी क्या थी? तो बताइए पुराणों के अनुसार जो मगध का बृहद्रथ वंश था इसकी राजधानी क्या थी? 4 ऑप्शन देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो बृहद्रथ की जो राजधानी थी वो वासुमती थी। वासुमती को हम लोग क्या कहते थे? राजगृह भी कहते हैं। तो आप लोग घबराइएगा नहीं,
बृहदत्त वंश की राजधानी क्या थी? राजगृह, और राजगृह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वासुमती। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 19 को। चार कूट दिया है, बिंबिसार के संबंध में कौन से कथन सही है? क्या इसने अंगराज्य को मिलाया था? इसने चिल्लना से विवाह किया था? और तीसरा पौस्कर रासिन, ये थोड़ा सा रॉन्ग टाइप हो गया है, पौस्कर ससरिन से राजनायक, नहीं ये थोड़ा सा गलत है। तो चलिए मतलब ये टाइप थोड़ा सा गलत रहेगा। पौस्कर रासिन से राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और वेणुवन भूमि उपहार दी थी और प्रसेनजीत को हराया था। तो इसमें से आपको बताना है कौन से कथन सही है, कितने कूट। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 2 3 4 तो सही है, लेकिन प्रसेनजीत को बिंबिसार नहीं हराया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है समझिए। बिंबिसार ने अपने चिकित्सक जीवक को किस राज्य के शासक के इलाज के लिए भेजा था? तो बिंबिसार ने अपने चिकित्सक था बिंबिसार का जीवक, और वो किस मतलब कहाँ और किस राजा के लिए बताया था? तो स्थान पूछा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी। जीवक को कहाँ भेजा था? अवंती में भेजा था। कहाँ? और किसके? चंड प्रद्योत के पीलिया का इलाज के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अश्वघोष ने किस ग्रंथ में बिंबिसार को हर्यक वंश का वंशक बताया है? तो देखिए, और चार ऑप्शन और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बुद्ध चरित में बताया था। किसमें? बुद्ध चरित में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अजात शत्रु के संबंध में कौन से कथन सही है? तो अजात शत्रु के संबंध में आपको कथन बताना है। 22 नंबर, उसने राजधानी को दुर्गीकृत किया, ऑप्शन बी। दूसरा क्या कह रहा है? प्रसेनजीत की बेटी से शादी की। तीसरा क्या कह रहा है? वस्कार को भेजा। और चौथा पाटलिपुत्र में गांव किला बनवाया और चेतक ने संघ संगठित किया। तो इसमें से कितने ऑप्शन सही है? तो इसमें टाइपिंग का थोड़ा सा इरर है, लेकिन इसके सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए समझते हैं 23 क्या है। उदयन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया था। दूसरा, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और तीसरा, जैन चैत्यगृह का निर्माण किया था। तो बताइए तीनों में से कितने सही है? तो देखिए, इसने पाटलिपुत्र का तो निर्माण किया था, लेकिन ये बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था, ये जैन धर्म का अनुयायी था। तो दो तो कट गया, तो दो कट गया, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, मतलब ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, जैन चैत्यगृह का भी निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? काली का अंश, सर्व छत्रांतक, द्वितीय परशुराम उपाधियां किस शासक से संबंधित है? ये सारी उपाधियां किस शासक से? 24 नंबर देखिए, राइट ऑप्शन बताइए। तो ये सारी उपाधियां महापद्म नंद ने लिया था। कौन? महापद्म नंद। और समझ लीजिए कि ये मगध का पहला और गैर क्षत्रिय शासक था। और अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था? तो महापद्म नंद ने जीता था। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक से पहले कलिंग को किसने जीता था? महापद्म नंद ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है समझिए। महापद्मनंद के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, साम्राज्य को सतलुज तक फैलाया और ओडिशा पर विजय प्राप्त की। तो ये आपका इसका दोनों कथन सही है। क्या? दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 26 था, कौन सा? 25 ही था। अब आएंगे 26, क्या कह रहा है समझिए। सिकंदर महान ने किस शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस शासक के काल में भारत पर आक्रमण किया था? देखिए राइट ऑप्शन बताइए।
तो सिकंदर ने धनानंद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद कौन था? नंद वंश का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है समझिए। शिशुनाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बताइए शिशुनाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, राजधानी गिरिव्रज में स्थापित की, और दूसरा, पाटलिपुत्र बाद में वास्तविक राजधानी बनी। तो ये टाइपिंग तो इधर है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि जो इसने राजधानी थी वो वैशाली में स्थापित की थी। कहाँ? वैशाली में। और इसने जो राजधानी को बाद में बनाया था वो वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया था। कहाँ? वैशाली से पाटलिपुत्र। तो समझ लीजिएगा इसका राइट ऑप्शन क्या है। अब इसका टाइपिंग ही इधर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कौन सा कथन लिच्छवी प्रशासन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा लिच्छवी प्रशासन के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन देखते हैं, इनमें से एक गलत है। चलिए देखिए, मुखिया का चुनाव कार्यकारी परिषद की सहायता से होता था, ये तो सही लग रहा है। चलिए, सभा के प्रत्येक सदस्य को राजा कहा जाता था, ये तो 100% आपका 200% गलत है कि सभा के प्रत्येक सदस्य को राजा थोड़ी कहा जा सकता है। चलिए, और सब, मतदान और जटिल प्रश्नों को समितियों को सौंपने का प्रावधान था, ये सही है। और पावे निपोथ का उपयोग सभा की बहसों को दर्ज करने के लिए किया जाता था, ये भी ठीक है। आपका ये बी नंबर आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस शासक ने मगध की राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थायी रूप से स्थानांतरित किया? तो वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया था? तो ये ले गया था कालाशोक। कौन? कालाशोक। अच्छा, आपको हम इसको सबको बता दें। देखिए, जो बृहद्रथ था उसके समय राजधानी क्या थी? राजगृह। उसके बाद बिंबिसार के समय राजगृह, अजातशत्रु के समय राजगृह। लेकिन जब उदयन आया तो उसके समय राजधानी पाटलिपुत्र। शिशुनाग आया तो उसके समय वैशाली, और फिर कालाशोक आया तो उसने फिर कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। ये क्रम आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम और मिस्र के शासक टालिमी द्वितीय किस मौर्य राजा के दरबार में राजदूत थे? तो एंटियोकस प्रथम और टालिमी कौन से राजा के द्वितीय दूत थे? बताइए। 30 देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ये बिंदुसार के थे। कौन? बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ये अशोक का पुत्र था, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया है? अशोक का नाम का उल्लेख किन शिलालेखों में है? मतलब कौन कौन से शिलालेख हैं? मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय, गोलम, इनमें से किस किस शिलालेख में अशोक का नाम है? तो इनमें से जो मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उदय, इनमें सारे में अशोक का नाम है, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपकी क्या दिया है? प्रांत है और उनकी क्या है? राजधानियां हैं। तो आपको मिलान करना है। तो चलिए हम इस पर पॉइंट दे देते हैं जिससे आपको मिलान करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अवंती को 1 लिख देते हैं, दक्षिणा पथ को 2, प्राची को 3 और कलिंग को 4। कलिंग को हम ये लिख दिए इधर, कलिंग को 4, इधर भी 1 2 3 4। तो अवंती की राजधानी क्या थी? तो बताइए। तो 1 का जो मिलान हो जाएगा वो 3 से हो जाएगा। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। क्या थी? उज्जैनी। उसके बाद आपका जो दक्षिणाप्रथ था, दक्षिणाप्रथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। दक्षिणाप्रथ की राजधानी क्या थी? सुवर्ण। हम कलर से आपको लिख देते हैं तो आप अच्छा समझ पाएंगे। देखिए, पहले आप अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। उसके बाद दक्षिणाप्रथ, दक्षिणाप्रथ, अवंती नहीं, सॉरी, कहाँ गलत लिखा जा रहा है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उसके बाद दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। दक्षिणापथ की राजधानी क्या थी? सुवर्णगिरी। उसके बाद
प्राची, नेक्स्ट कलर, प्राची की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और उसके बाद कलिंग की राजधानी, हम नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। तो इसके ऑप्शन आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 33 नंबर देखिए और राइट ऑप्शन बताइए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 33 बताइए और राइट ऑप्शन बताइए। कृषि, पशुपालन, व्यापार को वार्ता कहा जाता था, बिल्कुल सही बात। कर की दर उपज का छठा हिस्सा थी, मतलब 1/6, ये भी सही थे। हिरण एक सिंचाई कर था जो वस्तु के रूप में वसूला जाता था, ये आपका गलत है। और आयातित वस्तुओं पर 10% की बिक्री कर लगाया जाता है, यही आपका सी नंबर क्या है? रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 34 नंबर, तो आपका जो बृहद्रथ था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। अच्छा, बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? तो इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के बीच वैवाहिक संबंध का विस्तृत विवरण किसने दिया था? तो बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की पुत्री के बीच का वैवाहिक जो संबंध था उसका विवरण किसने दिया था? 35। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, मेगास्थनीज ने दिया था। किसने? मेगास्थनीज ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण किसे बताया जाता है? ऑप्शन ए शांत नीति, ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन सी आर्थिक कठिनाइयां, ऑप्शन 4 विकेंद्रीकरण, ऑप्शन 5 विदेशी प्रभाव। तो बताइए, इसमें राइट ऑप्शन बताइए। 36, तो इसमें आपका पांचों कारण थे, सभी कारण की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ये तो टाइप ही नहीं हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 38 नंबर, थोड़ा सा टाइप होने में ये मिसप्रिंट हो गया है। अब ये, अच्छा ये आ गया। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, चलिए देखिए क्या कह रहा है। वदाथी का गुफा, गुफा होना चाहिए गुफा, वाफिया का कुफा कुभा और गोपी का कुभा नामक गुफाएं किस पहाड़ी से संबंधित है? तो ये जो गुफाएं लिखा है, वादाफी, वापिया का गुफा और गोपी का गुफा, ये किस पहाड़ी से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नागार्जुन की पहाड़ी से। नागार्जुन का पहाड़ी किस जिले में है? जहानाबाद जिले में है। चलिए 39 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसका चौथा ऑप्शन कहाँ गया? बहुत ही खराब प्रिंटिंग है। चलिए, है, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। बराबर की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसमें कौन कौन से? लोमस ऋषि आदि ग्रेनाइट से काट कर बनाई गई है और दशरथ मौर्य ने बनवाई थी। तो इसको तो ये गलत हो गया है, अशोक ने बनवाया था। तो 3 काट दीजिए, 3 काटेंगे तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये आप में इसमें बहुत ही गलत टाइपिंग हो गया है। चलिए 41 नंबर देखिए क्या है। कौटिल्य के अनुसार राजा के सलाहकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो राजा के सलाहकार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सैस्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? सैस्यु का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी रॉन्ग टाइप कर दिया है, बहुत ही गलत टाइपिंग है। चलिए 43 नंबर देखते हैं। यवनों, इंडो ग्रीक मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किए थे? तो इंडो ग्रीक किस शासक काल के शासन में आए थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में आया थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44,
क्या कह रहा है समझिए। बिहार में किस स्थान पर मथुरा के लाल बरुआ पत्थर में टेराकोटा के अवशेष मिले हैं? तो बताइए किस स्थान पे मिले हैं टेराकोटा के अवशेष? तो ये आपका मिले हैं कुम्हरार में मिले हैं। कुम्हरार कहाँ है? पटना में स्थित है। पटना में एक और है, चंद्रगुप्त का राज प्रसाद महल भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है समझिए। बिहार में गुप्त प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए गुप्त प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, तीरा भुक्ति उत्तरी बिहार के समान था। ऑप्शन बी, मगध भुक्ति प्रांतीय विभाजनों में से एक था। ऑप्शन सी, उपाधिकों की नियुक्ति राजा द्वारा होती थी। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, विषय पति व्यापारी निकाय से संबंध हुए बिना कार्य करते थे। तो यही जो आपका ऑप्शन डी है यही गलत हो जाएगा, बाकी के तीन सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये भी गलत टाइपिंग है, इसको भी छोड़ देते हैं। 47 नंबर देखिए। चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी प्रकार के स्वर्ण सिक्कों के पिछले भाग में कौन सा लेख अंकित करता था? तो बताइए। अब जैसे चंद्रगुप्त प्रथम किसका था? लिच्छवी से था, तो वो जो लिच्छवाया ही वो करता था, क्या लिच्छवाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर से ये कितनी टाइपिंग गलती है। 50 नंबर। चलिए देखते हैं 50 नंबर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत टाइपिंग मिसप्रिंट है। गुप्त काल में पुनरुवर्धन भुक्ति प्रांत की मुख्य रूप से किस क्षेत्र से मेल खाता था? 50। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, उत्तरी बंगाल से मेल खाता था। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट कल आपसे बात करेंगे।